हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती में। और आज हम लेकर आए हैं अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, IL-76 विमान के लिए किस संस्था ने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? ऑप्शंस है HAL, BEL, CSIR या DRDO। इसका सही उत्तर है DRDO। अगला प्रश्न, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताइए जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। आपके ऑप्शंस है क्योरवैक, कोरोवैक्स, कोवैक्सीन या एडकोविड। सही उत्तर है कोवैक्सीन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शंस है डी सुब्बाराव, बिमल जालान, रघुराम राजन या उर्जित पटेल। सही उत्तर है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस है डी मुकेश, जी आकाश, सोयंस मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जी आकाश। अगला प्रश्न, किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस है कॉमन बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, सदर्न बर्डविंग या फिर लेमन बटरफ्लाई। सही उत्तर है गोल्डन बर्डविंग। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस है जगदीप, सत्येंद्र शर्मा, अमजद खान या फिर संजीव कुमार। सही उत्तर है जगदीप। अगला प्रश्न, भारत की किस 13 वर्षीय छात्रा को मानवीय कार्यों के लिए डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है एम नेत्रा, दिव्या जोशी, श्रेया ठकराल या फिर अमृता देशमुख। सही उत्तर है श्रेया ठकराल। अगला प्रश्न, विजडन द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस है राहुल द्रविड़, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। सही उत्तर है रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न, किस राज्य में 1 से 15 जुलाई तक किल कोरोना नामक अभियान चलाया गया था? आपके ऑप्शंस है गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आपके ऑप्शंस है पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, छतरपुर दिल्ली या फिर मल्लपुरम केरल। सही उत्तर है छतरपुर दिल्ली। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? आपके ऑप्शंस है के सिवन, शैलेश नायक, के राधाकृष्णन या फिर AS किरण कुमार। सही उत्तर है के सिवन। अगला प्रश्न, भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस है ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शंस है स्टॉक्स, प्रबल, निश्चय या फिर
प्रज्ञाता। सही उत्तर है प्रज्ञाता। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सही उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस है भारत, चीन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने 10 जुलाई को किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस देश की नेशनल असेंबली ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस है कुवैत, श्रीलंका, नेपाल या फिर म्यांमार। सही उत्तर है कुवैत। अगला प्रश्न, किस देश ने एलिमेंट्स नामक अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, भारत या फिर पाकिस्तान। सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर सेवन्थ। सही उत्तर है इसका थर्ड। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है के शैलजा, शोभना नरसिम्हन, गगनदीप कांग या फिर कला नारायण सामी। सही उत्तर है कला नारायण सामी। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस है मुंबई महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात, एझिमाला केरल या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु। सही उत्तर है एझिमाला केरल। अगला प्रश्न, भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए किस देश से सौदा किया था? आपके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इज़राइल या फिर अमेरिका। सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न, चीन की सीमा पर सटीक निगरानी के लिए किस संस्था ने भारतीय सेना को भारत ड्रोन सौंप दिया है? आपके ऑप्शंस है HAL, BHEL, BARC या DRDO। सही उत्तर है DRDO। अगला प्रश्न है, भारत ने मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शंस है रूस, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, CBSE ने कक्षा 11 और 12 के लिए किस कंपनी के सहयोग से एक AI पाठ्यक्रम एकीकृत किया है? ऑप्शंस है गूगल, IBM, इंटेल या फिर टेंसेंट। सही उत्तर है IBM। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, जापान या फिर अमेरिका। सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या फिर इज़राइल। सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO का 25वां पर्यवेक्षक सदस्य बन गया है?
आपके ऑप्शंस है कोनाको, फिलिस्तीन, एरिट्रिया या तुर्कमेनिस्तान। सही उत्तर है तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना मिशन भेजा है? आपके ऑप्शंस है चीन और अमेरिका, भारत और अमेरिका, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है ESA, NASA, CNSA या ROSCOSMOS। सही उत्तर है NASA यानी नासा। अगला प्रश्न, अमेरिका की किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के सभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है? ऑप्शंस है बोइंग, एयरबस, बेल टेक्सट्रॉन या फिर लॉकहीड मार्टिन। सही उत्तर है बोइंग। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा काकर पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, 25 जुलाई से देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसमें किस अधिनियम की जगह ली है? ऑप्शंस है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1973, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2001। सही उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न, श्रीलंका ने RBI के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है 175 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या फिर 500 मिलियन डॉलर। सही उत्तर है 400 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए 2020 के गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है रिथिमा पांडे, ग्रेलुइसा न्यूबॉयर, ग्रेटा थनबर्ग या फिर नागबुई हिल्डा। सही उत्तर है ग्रेटा थनबर्ग। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस है संजीव सिंह, अरविंद कुमार, अशोक माइकल या फिर श्रीकांत माधव वैद्य। सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न, गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने जुलाई महीने में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था? ऑप्शंस है पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस शहर में पहली बार मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस है लुंगलेई मिजोरम, इम्फाल मणिपुर, गुवाहाटी असम या फिर चेरापूंजी मेघालय। सही उत्तर है गुवाहाटी असम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है 27 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 30 जुलाई। सही उत्तर है 29 जुलाई। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नीतीश कुमार, YS जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक या फिर
एडप्पादी के पलानीस्वामी। सही उत्तर है एडप्पादी के पलानीस्वामी। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? ऑप्शन है नाइजर, निकारागुआ, जिम्बाब्वे या फिर दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है निकारागुआ। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? ऑप्शंस है तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर उत्तर कोरिया। सही उत्तर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न, किस देश द्वारा 2018 में किए गए बाघों के विशाल सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है? ऑप्शंस है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर किस संस्था ने डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शंस है BARC, ICMR, CSIR, DRDO। सही उत्तर है DRDO। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय संस्था ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शंस है नंदी फाउंडेशन, अमृत फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन। सही उत्तर है नंदी फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? ऑप्शंस है HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर है ICICI बैंक। अगला प्रश्न, किस पॉप स्टार को उनके परोपकारी कार्यों के लिए बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस है बियॉन्से, लेडी गागा, कैटी पेरी या फिर टेलर स्विफ्ट। सही उत्तर है बियॉन्से। अंतिम प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक खुद को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस है 2023, 2025, 2030 या फिर 2050। सही उत्तर है 2023। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।